everyone. Today we are going to start chapter number 1 and the chapter name is देशगान। इस कविता में देशगान के बारे में बताया गया है कि हमारा भारत देश कैसा है। कविता का भाव क्या है। हमारा देश भारत विविधताओं से संपूर्ण लिए हुए है। इसके सिर पैर पर मुकुट रूपी हिमालय है और चरण पखारता सागर है। यहाँ की वेशभूषा, खान पान, रहन सहन सब अलग अलग है, फिर भी हम सब एक हैं। ऐसा लगता है कि मानो हमारे देश रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ एक बगीचा है। इस पोयम में यह बताया गया है, यानी कि इस कविता में यह बताया गया है कि हमारा जो भारत का जो मुकुट है, यहाँ पे हिमालय है और इसका जो पूरा जो इसके ये में है, चारों तरफ सागर से घिरा हुआ है। यहाँ का वेशभूषा, यहाँ की जो जितनी भी वेशभूषा है, खान पान है, रहन सहन है, सब अलग अलग है। यानी कि अगर हम कश्मीर में देखें तो वहाँ की वेशभूषा अलग है, अगर हम इस साइड में देखते हैं तो यहाँ की वेशभूषा अलग है, इस साइड में देखेंगे तो यहाँ की अलग है, और नीचे में अगर भारत को देखेंगे तो वहाँ पे अलग अलग है। सोनी जैसे दिन है इसके, चांदी जैसी रात रे, छोटे मुँह से कैसे कह दूँ इस भारत की बात रे। इसमें यह कविता में बताया गया है कि यहाँ पे दिन जो है वे बिल्कुल सोने जैसी है और रात जैसे चांदी जैसी है। सोने जैसी इसलिए क्योंकि सूर्य निकलता है, और रात इसलिए चांदी जैसी क्योंकि चांदनी यानी कि चांद चमकता रहता है रात में। और इस छोटे मुँह से मैं कैसे कह दूँ इस भारत की बात। ऊंचा मुकुट हिमालय, उजली सी नदियों की माला है, बार बार पग धोया करता नील सिंधु मतवाला है। यानी कि जो ऊंचा मुकुट यानी कि हम लोगों का जो सर है, यानी कि सबसे ऊपरी हिस्से में हिमालय है जो मुकुट के जैसा है, और उजली सी नदियों की माला है जो कि हमेशा उसका पग धोया करता है। पग यानी कि जो पैर है, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है वो हमेशा सागर से घिरा हुआ है। नील सिंधु मतवाला है, और नीले जो समुद्र है वहाँ वो हमेशा उसके पैर धोते रहते हैं। अनुपम सुंदरता ने दी है सारे जग को मात रे, छोटे मुँह से कैसे कह दूँ इस भारत की बात रे। कवि कहता है कि कैसे मैं अपने छोटे से मुँह को इस भारत की प्रशंसा करूँ, यानी कि तारीफ करूँ। सारे जग को ये मात दे रहा है, यानी कि हरा रहा है। एक बगीचा देश हमारा, फूल प्यार के खिले यहाँ, और एक ही बगीचा है यह देश हमारा जहाँ पे प्यार के फूल खिलते रहते हैं। हम लोगों का रूप रंग अलग अलग है, लेकिन सभी प्रेम से मिलते हैं यहाँ पे और रहते हैं। हर मौसम में मुस्कुराते हैं इस उपवन के पात्रे, यानी कि जो हम लोगों का यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं वो सभी हंसते मुस्कुराते रहते हैं और प्रेम से रहते हैं। छोटे मुँह से कैसे कह दूँ इस भारत की बात रे। और आखिर में कहा गया है कि मैं अपने इस छोटे से मुँह से कैसे इस पूरे भारत की प्रशंसा करूँ और बात बता दूँ। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि इस कविता में हमारे भारतवर्ष की प्रशंसा की गई है, यानी कि तारीफ़ की गई है कि इसके सर में, यानी कि सबसे ऊपर में जो कश्मीर है वहाँ पे हिमालय जो पर्वत है वो मुकुट के जैसा विराजमान है वहाँ पे। और जो उसका सबसे नीचे का जो पोर्शन है, यानी कि ये पोर्शन, इस पोर्शन में हमेशा नीला कलर का जो समुद्र है उसका पैर धोता रहता है। ठीक है। और यहाँ पे हर जाति के लोग रहते हैं, जैसे कि एक बगीचे में बहुत सारे फूल, और सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं। इसका मैसेज यही है कि अनेकता में एकता ही भारत की पहचान है। यानी कि हर अनेकता, यानी कि हर तरह के यहाँ पे लोग रहते हैं लेकिन सभी एक साथ रहते हैं। यही हमारे भारतवर्ष की पहचान है। अब आते हैं एक्सरसाइज में। कविता से सही विकल्प चुनिए। दिन की तुलना किससे की गई है? सोने से, चांदी से, तांबे से या पीतल से? तो सोने से की गई है। भारत का मुकुट किसे कहा गया है? मुकुट कहने का मतलब होता है जो क्राउन जो सर में हम लोग पहनते हैं। तो भारत का मुकुट किसे कहा गया? श्रीनगर को, नदी को, सागर को या हिमालय को? तो हिमालय को। नेक्स्ट है, कविता में किसकी सुंदरता अनुपम है? तो अमेरिका की, चीन की या भारत की या इंग्लैंड की? कविता में किसकी? तो हम लोगों अपना देश भारत की बात कही गई है। भारत की तुलना किससे की गई है? हिमालय से, बगीचे से, नदी से या सोने से? तो बगीचे से की गई है। अधूरी पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये आपको कविता पढ़ना है और इसमें आपको सर्च करना है कि ये कहाँ पे लिखा गया है और फिर इसको पूरा करना है इस पंक्ति को।
दिए गए भावार्थ के लिए कविता की पंक्तियाँ लिखिए। यहाँ पे कविता का भावार्थ दिया गया और इस वाले में आपको कविता लिखना है। यहाँ के दिन सोने जैसे और रात चांदी जैसी होती है। यहाँ पे आपको इस कविता कौन से लाइन का है ये, वो आपको यहाँ लिखना है। अलग अलग रूप रंग के होने पर भी सब यहाँ प्रेम से रहते हैं, ये वाला भी आपको खुद से करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सोने और चांदी के समान किन्हें कहा गया है? ये आपको हम PDF पर लिंक दे देंगे, उसमें आप इसको कर सकते हो, देख कर लिख सकते हो। सोचकर पता करके बताइए, भारत देश को एक बगीचा क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत देश में अनेक लोग रहते हैं, अनेक धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन वो एक साथ प्यार से रहते हैं। तुम्हें अपना देश कैसा लगता है, ये आपको बताना है कि आपको अपना देश कैसा लगता है, अपना भारत देश कैसा लगता है। तो ये आपको लिखना है खुद से। ये आपको बुक में करना है। इसमें क्या है, शब्दों में तुक वाले शब्द लिखिए। जैसे कि तुक वाले शब्द क्या कहते हैं कि जिन दो शब्दों की अंतिम ध्वनि एक जैसी होती है, वो उन्हें तुक वाले शब्द कहते हैं। जैसे माला, तो माला जो है लास्ट में सुनने में और कौन सा ऐसा वर्ड है जो वैसा प्रतीत होता हो, तो वैसा आपको ढूंढना है और लिखना है इसमें। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो लास्ट जो दो ये होता है अक्षर होते हैं, उससे मैच होना चाहिए, साउंड सुनने में सेम होना चाहिए। जैसे कि माला तो मतवाला, ला। हिमालय, मेघालय, ल और यह सेम है। मात, पात, आकार, त, ठीक है, तो ये सुनने में सेम है। तो इसी तरह से आपको ये पूरा लिखना है। मैं ऑलरेडी इसे लिख चुकी हूँ। दिए गए संज्ञा शब्दों को कविता के विशेषण शब्दों से मिलाइए। ये संज्ञा है, विशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती हो। तो दिन जो है वो कैसा था इस कविता में? तो सोने की जैसा था। तो यहाँ पे सोना दिया हुआ है, सोने जैसा नहीं, या फिर सुनहला, तो सुनहला है। तो दिन जो है वो कैसा था? सुनहला था। तो इसको इस तरह से मैच कर दिए हम। फिर रात इस कविता में कैसा बताया गया है? तो चांदनी जैसी, तो चांदी के जैसी, यानी कि चांदनी। मुंह हम लोगों के यहाँ पे हमेशा कवि क्या कहता है कि इस छोटे से मुंह से मैं अपने भारतवर्ष की कैसे तारीफ करूं? तो छोटे। इसी तरह से आपको ये 3 जो रह गया है वो खुद करना है, ठीक है। दिए गए शब्दों के दो पारिवाची शब्द लिखिए। पारिवाची मतलब होता है कि इसी तरह से शब्द तो दूसरा होगा लेकिन मीनिंग जो है वो सेम आएगा। रात, दिन, भारत, सिंधु, ये आपको खुद से करना है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। थैंक यू।